आमने सामने में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम मुखातिब हैं भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से। आप उपाध्यक्ष थे और अचानक अध्यक्ष बने, पहले से आपको अनुमान था आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे 4:30 बजे मैं अपने एक मित्र के साथ एक काम से कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैठा था और लगभग कोई एक विषय पर हम चर्चा करनी थी। सदस्यता का काम शुरू हो रहा है, इसके लिए प्रकाश जी और हम दोनों को बैठना था। मैं पहुंचा प्रकाश जी के पास और जब पहुंचा तो उसी समय प्रकाश जी के पास फोन आया कि दिल्ली से कि ऐसे ऐसे निर्णय हुआ है। अचानक ही मेरे को उन्होंने कहा कि ये निर्णय हुआ है। उनको भी जानकारी नहीं थी, पहले तुरंत ही जानकारी आई। थोड़ी देर बाद रामलाल भारतीय महामंत्री संगठन उन्होंने मुझे बताया। फिर राजनाथ सिंह जी का फोन आया। अकस्मात ही मेरे को, ना मैं कभी दिल्ली गया, ना मैंने कोई अपेक्षा व्यक्त की, ना मेरी कोई कामना थी। कार्यकर्ता के नाते मैंने इससे पहले भी कभी किसी पद के लिए मैं लालायित नहीं रहा, कभी चाहत भी नहीं की। एकदम मुझे जानकारी मिली और कार्यकर्ता के नाते से जैसा मेरा स्वभाव है, मैंने इस जिम्मेदारी को भी उसी प्रकार वहन करके ठीक से काम कर सकूं। कैसा लगा अचानक सूचना मिली तो? लगता है एक जिम्मेदारी का भाव आया और मुझे लगा कि पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वास मेरे पर व्यक्त किया है जी। तो उसके हिसाब से मैं काम कर सकूं, इसके लिए मैंने इतना ईश्वर से प्रार्थना की। आप ऐसे समय में अध्यक्ष बने हैं जबकि पार्टी 2 चुनाव लगातार विधानसभा की और लोकसभा की हार चुकी है। राजस्थान में कार्यकर्ता बहुत हतोत्साहित है, मनोबल गिरा हुआ है और ऐसे समय में आपको कमान सौंपी गई। क्या महसूस करते हैं आप इस वक्त? नहीं, मैं गौरवान्वित हूं कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते दायित्व मुझे दिया गया। पहले 2-3 कारण है उसके। पहला कारण कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, उससे पहले जनसंघ, ये 1952 से यहां संगठन चलता है और एक समृद्ध विरासत मुझे मिली है। राजस्थान का कोई गांव ऐसा नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं हो, कोई वार्ड ऐसा नहीं, कोई मोहल्ला नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं हो। मुझे संभालने वाले ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने अपने तप के आधार पर इस पार्टी को गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचाया है। एक जवानों की टोली पूरी साथ में है जिसने पूरे परिश्रम के आधार पर एक बार नहीं, लगातार 1977 में, 89 में, 93 में, 2003 में ऐसे लगातार 4 बार राजस्थान में सरकार बनाई है और हम उनमें से हैं जो जहां 24 सीट भी जीते हैं तो फिर केवल भारतीय जनता पार्टी के बल पर राजस्थान में 25 में से 21 सीट जीत के आए। हार और जीत किसी भी राजनीतिक दल के साथ चलते हैं। आपने जो बात कही अभी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हताश है, निराश है, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी निराश नहीं होता। हार जीत उसके जीवन में कोई ज्यादा असर नहीं रखती। वो एक उद्देश्य को लेकर के राजनीति में काम करता है और उस उद्देश्य के लिए काम करने के लिए सतत चलना, काम करते रहना उसके जीवन का एक अंग है। ये बात सही है। पराजय ने कोई निराशा की बात नहीं, मनोबल पे कोई असर नहीं डाला, कोई असर नहीं। उसको ये जरूर उसको लगता है जहां पराजय होती है तो हमें इतना जरूर लगता है कि लक्ष्य प्राप्त करने का जो हमारा एक माध्यम था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आता है, गति बढ़ानी पड़ती है और तेज चल करके हम पुनः उस लक्ष्य तक पहुंचे। ये जो माध्यम है वो हमारा कार्यकर्ता आने वाले दिनों में और अधिक गति के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस विषय में बढ़ेगा। आपकी क्या योजना है सबसे पहले पार्टी में उत्साह जोश फूंकने की? एक 2-3 चरण। हम पहली बार, ये बात सही है कि हम पिछले दोनों चुनाव हारे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हम राजस्थान में 78 विधायक जीत के आए और 78 विधायकों की संख्या कम नहीं होती। विधानसभा और लोकसभा के बीच का अंतर देखें तो मतों का प्रतिशत 2% बढ़ा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि विधानसभा से लोकसभा तक के कालखंड में ही हमने अपना 2% मत जनता में विश्वास खड़ा किया है। ये 2 चीज प्रतिलंबित करता है। एक तो इस सरकार, राजस्थान की सरकार के प्रति जनता का मोह बंद हुआ है, निराशा हुई है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास खड़ा हुआ है। संगठनात्मक आधार पर सीटें तो 4 जीत पाए आप, कोई बात नहीं, उसमें अंकों की देखिए, जिस तरह का लोकतंत्र इस देश में है उस लोकतंत्र में अंकों की गणित बहुत महत्व नहीं रखती। कई बार ध्यान में आता है कि आपका पोलिंग परसेंटेज इतना है, उसके बाद भी आपसे कम परसेंटेज वाला भी जीत के आ जाता है, जो उसके आधार पर नहीं। हम जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं उस मिशन को प्राप्त करना हमारी उपलब्धता है। संगठन हमारी बड़ी धुरी होती है, इसलिए संगठन के आधार पर अभी सदस्यता का काम है, उस काम को करना। हमारे यहाँ 6 साल के लिए साधारण सदस्यता होती है। पिछली बार 2003 में हुई थी, अब 2009 में। इस बार सबको सदस्य बनना है, अटल जी से लेकर के नीचे सामान्य कार्यकर्ता तक को। तो सब एक बड़े अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को चलाएं। समाज के सब वर्गों और सब क्षेत्रों में हम पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी का विचार पहुंचे। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसको करने में हम तुरंत इस काम को शुरू करके कार्यकर्ताओं को लगाने वाले हैं। जैसे आप अध्यक्ष बने, देवी सिंह भाटी ने, जो विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ मंत्री भी रह चुके हैं आपकी सरकार में, उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया
और ये कहा कि अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान में कौन जानता है। देवी सिंह जी मेरे से बहुत उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे भी बड़े हैं। उनके किसी कमेंट के ऊपर प्रतिक्रिया मैं नहीं देना चाहूंगा। जहां तक मुझे कोई राजस्थान में जानता नहीं जानता, इसके बारे में तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और कार्यकर्ता के नाते सारे प्रांत में घूमता हूं। 13 तारीख को जो कार्यग्रहण का कार्यक्रम था, उसमें बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता आए, देवी सिंह जी की बात सही, वो मेरे लिए नहीं आए थे, वो इस भारतीय जनता पार्टी के लिए आए थे, संगठन के लिए आए थे, और एक साधारण कार्यकर्ता पे विश्वास प्रकट करने के लिए आए थे। उनकी ये जो बात है कि मुझे कोई नहीं जानता, मुझे लगता है कि शायद कहीं उनकी जानकारी में कमी आई होगी। एक बात और है, जहां तक बात है संगठन की, तो मेरे साथ आपने कहा किसी ने विरोध किया, पार्टी के सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं सबसे मिला हूं और सबने अपनी आशीर्वाद दिया है, इस बात की इच्छा प्रकट की है कि संगठन मजबूत होकर के आने वाले जो चुनाव विधानसभा का हो 4 साल बाद, उसमें पुनः हम सरकार में आए, ऐसी उनकी मंशा। आपके लिए अध्यक्ष बनते किसी ने टिप्पणी की कि नेता नाराज हुए, कार्यकर्ता खुश हुए, आपका क्या कहना है? ना तो नेता नाराज और कार्यकर्ता भी प्रसन्न है। नेता नाराज नहीं, इस बात से प्रतिबंधित है कि पहले कार्यक्रम में ही पार्टी के सब नेता कार्यक्रम में उपस्थित थे, सबका स्नेह मुझे मिला है, आशीर्वाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से बातचीत का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बेहतर कल के लिए